जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। इसी साल अंत के अंदर होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक ऐसा प्रोपगेंडा जो शुरू कर दिया है जिससे जनता के अंदर भ्रम पैदा किया जा सके। कल क्या हुआ कि इन्होंने कांग्रेस कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की कर्नाटक के अंदर सरकार है, वहाँ बेंगलुरु के अंदर एक रैली आयोजित थी और वहाँ उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि भी चुनाव के अंदर धांधली करती है और फर्जी वोटर के तरीके से बीजेपी के साथ मिलकर बीजेपी को सत्ता में लाती है और देश के साथ अन्याय हो रहा है और गरीबों के वोट काटे जा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने अपने कांग्रेस कार्यालय के अंदर एक इंदिरा गांधी भवन है, वहाँ बहुत बड़ा वो भवन है, उसके अंदर उन्होंने राहुल गांधी ने एक मतलब अपने आप को एक बहुत सूझबूझ और प्रोफेसर के रूप में 1 घंटे की प्रेजेंटेशन दी और वहाँ 4-5 कारण बताए कि उन्होंने एक तो ये बताया कि एक ही वोटर के उसी बूथ के ऊपर 2 वोटर बने हुए हैं या किसी वोटर के दो, एक मान लो यूपी के अंदर वोट बना हुआ है और एक कर्नाटका के बेंगलोर के अंदर वोट बना हुआ है और कुछ ऐसे वोटर हैं जो 3-3 वोटर बने हुए हैं और कुछ ऐसे भी वोटर उन्होंने बताया कि जो बिल्कुल उनकी फोटो है वो बिल्कुल मतलब साफ दिखाई क्लियर नहीं दे रही है। और इस तरह के कई तरह के उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये राहुल गांधी ऐसा प्रोपगेंडा एजेंडा इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी जब भी विदेश से आते हैं और अभी ये पीछे वियतनाम से एक यात्रा करके आए थे और विदेश घूमकर आए थे, तब उन्होंने आते ही एक जाति का मतलब नारा दिया ओबीसी का और उन्होंने दिल्ली के अंदर एक सम्मेलन भी कांग्रेस पार्टी ने करवाया कि उसमें राहुल गांधी ने कहा कि हम SC ST अन्य पार्टियों के लिए तो काम करते हैं पर हम ओबीसी के लिए काम नहीं कर पाए और आप मुझे माफ करना, ओबीसी के लिए हम बहुत कुछ काम करेंगे जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 2019 के लोकसभा चुनाव है, इससे पहले लगभग 1-1.5 साल पहले राहुल गांधी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक भारत जोड़ो यात्रा की और उसके अंदर उन्होंने एक नारा दिया और जनता को गुमराह किया कि जो बीजेपी है वो अगर इस बार सत्ता के अंदर आ गई तो गरीब लोगों के अधिकारों को छीन रही है और उनका आरक्षण खत्म करने जा रही है और अडानी और अंबानी को पूरे देश का पैसा सौंप रहे हैं और सिर्फ बीजेपी और अडानी अंबानी के लिए काम कर रही है, आपको इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। और इससे जनता के अंदर इतना भरम पैदा हुआ कि बीजेपी को 272 के आंकड़े को पार नहीं कर पाई और लगभग 32 सीटें पीछे रह गई और पूरे देश के अंदर यही भ्रम फैलाया गया कि गरीबों के वोट काट रही है और आरक्षण को खत्म करने जा रही है। अगर तीसरी बार बीजेपी अगर सत्ता के अंदर आ गई, वहीं ऐसा बीजेपी कुछ काम नहीं कर रही क्योंकि कांग्रेस के पास कोई एजेंडा बता नहीं है, तो ये सिर्फ भ्रम फैलाते हैं और जनता को मतलब 1-1.5 साल पहले मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी ये सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके पास अपना कुछ माल बचा नहीं है, तो बीजेपी के ऊपर बेबुनियाद और झूठे आरोप जब से लगाए चुनाव आयोग के ऊपर राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर काम करे, फर्जी तरीके से लोगों के वोटरों का नाम काट रही है, कुछ लोगों के वोटरों का नाम जोड़ रही है। तो चुनाव आयोग ने कहा कि आप हम एक लेटर देते हैं, आप उसके ऊपर साइन कर दीजिए कि ये आरोप है जो बिल्कुल सही है और हम जो है आपके आरोपों की जांच करें, अगर ये आरोप झूठे लगे तो हम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। सोच के देखिए देश का नेता प्रतिपक्ष और कितनी बड़ी संवैधानिक कार्य प्रणाली है, सुप्रीम कोर्ट कह लीजिए, इनके ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाए थे और अब चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये बिल्कुल फर्जी तरीके से काम कर रहे हैं। तो किस तरह से देश की संवैधानिक संस्थाओं को राहुल गांधी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब चुनाव आयोग ने यह कहा कि आप हम लेटर पर साइन कर लीजिए तो राहुल कह रहे हैं कि हम तो साइन नहीं करें, हम क्यों साइन करें कि मैंने बोल दिया ना, ये बहुत काफी है और हमने तो संविधान की शपथ ली हुई है और हमें साइन करने की क्या जरूरत है। और कहा कि उन्होंने एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया कि हरियाणा के अंदर हम 22,000 वोटों की वजह से चुनाव हार गए, तो वही बीजेपी ने हरियाणा के अंदर पलटवार करते हुए कहा कि आप 22,300 वोटों से आप कह रहे हैं कि हम 7-8 सीटें हार गए, बहुमत से पीछे रह गए और बीजेपी कहते हैं कि अगर हम 22,000 वोट हमारे और आते तो हम 22 सीटें और जीतते। और वहीं हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव की बात करें तो
एक ऐसी सीट थी जो मतलब 32 वोटों से बीजेपी मार्जिन से जीती थी, कांग्रेस हार गई थी। और एक ऐसी बात सीट की बात करें जो आदमपुर है, वो लगभग पिछले 56 साल से भजलाल परिवार का गढ़ कहा जाता है, और वहां बीजेपी मतलब 12 से 68 वोटों से चुनाव हार गई। और दोस्तों, जहाँ बीजेपी चुनाव हारती है वहां बीजेपी कोई भी चुनाव आयोग के ऊपर या कोई अन्य कारणों के ऊपर चुनाव आयोग के धांधली के ऊपर मतलब आरोप लगाकर ठीकरा नहीं फोड़ती है और स्वीकार्य करती है कि जनता ने जो जनार्दन दिया है वो हमें स्वीकार्य है। और इसी के ऊपर राहुल गांधी ने कहा है कि हम 17 अगस्त से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर कहा कि हम बिहार के अंदर वोटर जनता के बीच जाकर एक संविधान वोटर बचाओ रैली भी करेंगे, और पूरे बिहार प्रदेश के अंदर हम इसका चुनाव प्रचार करेंगे कि चुनाव आयोग देखो किस तरह से धांधली कर रहे हैं कि आपके गरीबों के लिस्ट के नाम काट रहे हैं। और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब अभी बिहार के अंदर एसआईआर हो रहा था, वोटर लिस्ट की पुनरीक्षण जांच कर रही थी, और लोगों के जो मतलब किन्हीं के 2 जगह वोट बने हुए हैं, किसी की मृत्यु हो गई है और कोई पलायन कर गया है या अवैध रूप से घुसपैठिए जो बिहार के अंदर वोट बनाए हुए हैं उनके वोट कटे, तो चुनाव आयोग ने कहा कि आप किस तरह कह रहे हैं कि चुनाव आयोग है वो बिल्कुल फर्जी तरीके से काम कर रहा है और गलत तरीके से लोगों के वोट काट रहा है। तो चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कहा कि और आरजेडी से कहा कि हमें 15 लोग ऐसे लाकर बता दीजिए कि जिनके जो बिहार के अंदर मूल रूप से रहने वाले हैं और उनके वोट कट गए हैं। तो 15 तो छोड़ो, किसी एक आदमी को इन्होंने लाकर नहीं दिखाया कि ये इनका सही तरीके से वोट बने हैं और वहां के नागरिक हैं, और पर इनका वोट काट दिया गया है। क्योंकि इनका एक राहुल गांधी और कांग्रेस का एक एजेंडा बना हुआ है कि जब भी कोई चुनाव आए तो जनता के अंदर एक ऐसा भ्रम और ऐसा नैरेटिव सेट किया जाए जिससे जनता गुमराह हो जाए और लोगों को लगने लगे कि साल 6 महीने ये प्रचार जोर शोर से प्रचार करते हैं कि देखो किस तरह से गरीबों के वोट काटे जा रहे हैं और आपके अधिकारों को छीना जा रहा है, आपके वोट काटे जा रहे हैं। और जो चुनाव आयोग है वो बीजेपी की कठपुतली बन गई है और बीजेपी के लिए काम कर रही है। इससे पहले लोकसभा चुनाव के अंदर उन्होंने बड़ा एक नैरेटिव सेट किया पूरे देश के अंदर कि बीजेपी अगर आ गई तो आपके आरक्षण को खत्म करने जा रही है, आपके अधिकारों को छीन रही है और सिर्फ अडानी और अंबानी को अधिकार दे रहे हैं, उनको अमीर बना रहे हैं और आपका पैसा और देश की जनता का पैसा लूट के सिर्फ अडानी और अंबानी को दिए जा रहे हैं। और इंडी गठबंधन बनाया उन्होंने, सबने मिलकर इन चोरों ने कहा कि हम वैसे तो बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते, हमें मिलकर चुनाव लड़ना होगा। और मिलकर चुनाव लड़ा तब भी ये बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाए और आज तीसरी टर्म भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर काबिज हुई है। और ये बिहार के अंदर अभी समस्तीपुर के अंदर माँ सीता के जो मंदिर जीर्णोद्धार के ऊपर कल अमित शाह ने बिहार के अंदर एक मंदिर माता सीता का जो मंदिर उद्घाटन था वहां नींव रखी और बिहार के अंदर एक रैली भी की। इसमें अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के पेट में दर्द हो रहा है कि जो वोट कटे हैं वो क्यों कटे हैं, और गरीबों के वोट कटे हैं, मुसलमानों के वोट कटे हैं, मुसलमानों को टारगेट कर ये बीजेपी काम कर रही है। और वहीं अगर सच्चाई में ये अगर होती कि ये वोट वहां सही में लोगों के कटे हुए तो क्या कोई वोटर या कुछ लोगों का समूह सड़कों पर या चुनाव आयोग के पास या कोई मीडिया के सामने आकर ये बात नहीं रखता कि हमारे देखो चुनाव आयोग ने वोट काट दिए और हमारे सही तरीके से वोट बने हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी इस नैरेटिव्स को लेकर चल रही है क्योंकि इनको दिख रहा है कि अगले साल जो बंगाल के अंदर चुनाव होने वाले ममता उनको पूछती नहीं है और आरजेडी है वो भी इनकी कोई खास कदर नहीं करती। और अगले साल 2026 के अंदर आसाम के अंदर भी चुनाव होने वाले हैं, वहां सीधा मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। तो क्या पता ये नैरेटिव वहां चल जाए और हमारी पार्टी का कोई करिश्मा हो जाए और हम आसाम के अंदर सरकार बना ले। वहाँ हेमंत बिस्वा है वो अभी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी की वहाँ सरकार है, तो वो पूरी जोर शोर से काम करेंगे। अवैध घुसपैठियों को हम छोड़ने वाले बनी है और एसआईआर करवाएंगे। असम के अंदर भी एसआईआर होने वाला है और अगले साल है बंगाल के अंदर भी चुनाव होने वाले विधानसभा चुनाव, वहां भी बीजेपी कह रहे हैं कि हम एसआईआर वहां करवाने वाले हैं। और एसआईआर हुआ है, उस एसआईआर से लगभग 60 लाख से 63 लाख के वोट फर्जी वोटर है जो चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट से वोट कटे हैं। और इसी के ऊपर चुनाव आयोग कांग्रेस पार्टी अपना एजेंडा और नैरेटिव सेट कर रही है कि देखो
किस तरह से चुनाव आयोग है वो धांधली कर रहा है, गरीबों के वोट काट रहा है, मुसलमानों के वोट काट रहा है, आपके अधिकार छीन रहा है, किसी के 2-2 3-3 वोट बने हुए हैं। और कुछ जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं कि हमें चुनाव आयोग 2019 के लोकसभा चुनाव की वोटर जो वहाँ बूथ पर वोट पड़ते हैं उसकी वीडियोग्राफी दिखाया जाए और हम ये साबित कर देंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट चुरा के प्रधानमंत्री बने और लगभग 32 सीटें फर्जी जीतकर आए हुए हैं। तो चुनाव आयोग ने उनको कहा कि किसी भी कैंडिडेट के पास अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है कि वहाँ बूथ पर फर्जी वोटिंग हुई है, बूथ कैप्चरिंग हुई है, गलत मतदाता सूची से वोट डाले गए, तो 45 दिन का समय होता है कि आप चुनाव आयोग के पास आइए और हम आपको पूरी सबूत के तौर पर हम आपको आपकी जो सेटिस्फाई संतुष्टि देंगे कि आप देखिए सबूत आपके सामने, कोई धांधली नहीं हुई है। और चुनाव आयोग ने कहा कि उस समय जब इंडी गठबंधन और जब कांग्रेस पार्टी लगभग 99 सीटें जीत गई तब ये विक्ट्री चिन्ह बना रहे थे राहुल बाबा और गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी उछल रही थी कि देखो हमारे देश के अंदर कितनी हवा है और हमने बीजेपी को बहुमत से नीचे रख दिया है। तब चुनाव आयोग ने कहा कि तब आप क्यों नहीं आते चुनाव आयोग के पास और आप आज के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग है वो जनता बीजेपी के साथ मिली हुई है और गरीबों के वोट काट रही है। तो जब ये उन्होंने कर्नाटक के बेंगलुरु के अंदर रैली के अंदर कहा कि देखो बेंगलुरु के लोकसभा सीट के ऊपर किस तरह से फर्जी वोटर बने हुए और बीजेपी को चुनाव जितवा रही है चुनाव आयोग, तो वहां के चुनाव आयोग अधिकारी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये देखो पूरी साबित कर दिया कि कुछ भी नहीं है। और जहां जिन 2 लोगों के नाम बताए गए थे वो कहा कि इनके वोट जो है यूपी के अंदर भी बने हुए हैं, बेंगलोर कर्नाटका के अंदर बने हैं। तो यूपी के निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राहुल गांधी बिल्कुल सरासर भ्रम फैला रहे हैं। और वो लिस्ट है वो सार्वजनिक भी कर दी जो जिस जगह का वोटर 2 जगह नाम बताए जा रहे थे और राहुल गांधी फंसते जा रहे हैं इस बात के ऊपर कि आप चुनाव आयोग ने कहा कि हम एक शपथ पत्र देते हैं कि आप हमें साइन कर दीजिए और हम आपकी पूरी सच्चाई सामने लाएंगे कि आपके जो आरोप इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था को कटघरे में खड़े कर रहे हैं और जनता के ऊपर, जनता के बीच में जाकर भ्रम पैदा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग किस तरह से गलत तरीके से काम कर रहा है। अभी जब SIR को जब 1 अगस्त को दोस्तों जब ये पुनर्निरीक्षण की जब वोटर लिस्ट की जब नई सूची जारी हुई तब तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे देखिए 2 वोट बने हुए हैं, मेरे बने हुए हैं तो कितने लोगों के 2-2 वोट बने हुए। तो चुनाव आयोग ने एपिक नंबर होता है जो मतदाता सूची पहचान पत्र होता है, एपिक नंबर 2 होते हैं और जब ये पूरी तरह जांच की गई तो बिल्कुल उनका दावा झूठा निकला, फर्जी निकला गया और एडिटिंग की गई थी उस चुनाव आयोग की। जो एक तेजस्वी यादव जो 2 पेजों की लिस्ट मीडिया के सामने रखी कि किस तरह से 2-2 वोट बने हैं, तो उन्हें इस मुद्दे के ऊपर भी शर्मसार होना पड़ा। चुनाव आयोग है तो बिल्कुल बिहार के अंदर जो तेजस्वी यादव के 2 वोट वाले मुद्दे पर बिल्कुल निष्पक्ष और सच्चाई जब सामने आई तो लोगों को पता लगा कि तेजस्वी यादव भ्रम फैला रहे हैं। और यही काम कांग्रेस पार्टी हर विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव सिर्फ एक नैरेटिव और एजेंडा सेट करती है और नैरेटिव और एजेंडा सेट करके कोई भी पार्टी जो सत्ता के अंदर बनी हुई है उसको हरा नहीं सकती और सत्ता के अंदर नहीं आ सकती किसी दूसरी पार्टी की कमजोरियां बता बता के। उसी का उदाहरण आप पंजाब देख लीजिए, वहाँ केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जब वहाँ पहले 1 साल पहले विधानसभा चुनाव हुआ तो वहाँ आम आदमी पार्टी ने कहा कि आप हमें सत्ता के अंदर लाइए, हम किसानों को बिजली फ्री देंगे, मकान फ्री देंगे, रोजगार देंगे, भ्रष्टाचार पर हम लगाम लगाएंगे और इन मुद्दों को लेकर चले। तब वहाँ आम आदमी पार्टी है वो पूर्ण बहुमत से पंजाब के अंदर सरकार बनाई और जो कांग्रेस पार्टी थी उसको उखाड़ कर बाहर फेंका। कोई पार्टी सत्ता में तब आ सकती है कि जब अपनी पार्टी के पॉलिसी के बारे में बताए कि हम ये काम करेंगे और हमें वोट दीजिए और हम सत्ता के अंदर आएंगे तो ये वादे पूरे करेंगे। पर कांग्रेस पार्टी की तो एक अलग ही मुहिम चला रहे हैं कि सब बीजेपी के पीछे लगे हुए हैं कि ये काम ये गलत कर रहे हैं, ये चोरी कर रहे हैं, सिर्फ अपना कुछ माल नहीं बेच रहे हैं, अपनी कोई पॉलिसी नहीं बता रहे हैं कि अगर हम सत्ता के अंदर आएंगे तो हम ये काम करेंगे, ये हम जनहितैषी पॉलिसी बनाएंगे। सिर्फ बीजेपी को टारगेट करके काम करना और जनता को गुमराह करना, इनका यही बस राहुल गांधी और इनकी टीम का यही काम रह गया है।
यही आज की वीडियो का दोस्तों एनालिसिस था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिएगा।